हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। तो दोस्तों यस, आज तीसरा दिन हमारा डे 3। और पिछले जो 2 दिनों में मैंने आपको जो भी लेसन दिए हैं, जो भी मेरे वीडियोस हैं, उसमें हमने सीखा है पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, और वर्ब्स जो क्रियावाची शब्द है हमारे पास वो क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आई थिंक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। आपको पता होगा, चल गया होगा कि वर्ब होता क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, वर्ब के हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, 5 तरह से उसको लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको एक दो वर्ब का ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ, क्योंकि सारे तो नहीं लिख सकते, बहुत सारी वर्ब्स हैं। और एक बहुत जरूरी बात, जो वर्ब्स की लिस्ट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक में मैं ऐड कर दूंगा। उसमें उसमें कम से कम आपके हजार वर्ब्स होंगे और उनके 5 फॉर्म्स होंगे। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, उससे अब आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से वर्ब्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ब्स हैं, उसको आप जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया 2 वर्ब्स का। आज आज भी हम जो वर्ब्स का करेंगे, लास्ट डे होगा आज वर्ब पे फोकस करने का। ठीक है, क्योंकि वर्ब मैंने जैसे बोला बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, जो कि आधे घंटे में 1 घंटे में कवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, और मैं आपको रश नहीं करूंगा। ठीक है, बिल्कुल भी भगाऊंगा नहीं, दौड़ूंगा इधर से उधर, ऐसे ऐसे नहीं करना दोस्तों। रिलैक्स होके मैं बताऊंगा आपको, मुझे भी जल्दी नहीं है और आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, काम बहुत है, मेरे पास भी बहुत है, आपके पास भी, लेकिन वो वीडियो भी है मार्केट में जो बोलते हैं आज 60 दिनों का आप 3 दिन में सीख जाओगे, 10 घंटे का आधे घंटे में कर देंगे। नहीं दोस्तों, समझ नहीं पाओगे, फायदा नहीं, टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो वर्ब को फिर से आज इसके थोड़े से धागे उघेड़ते हैं, इसके क्या करते हैं, बोलते हैं इसको दो वर्ब्स। अब हमारे थोड़े नाम भी जानना अलग है दोस्तों। वर्ब्स के जितने भी फॉर्म्स होते हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं, सब फॉर्म्स के भी नाम अलग होते हैं, और आई थिंक आपको भी ये जानना फायदेमंद रहेगा अगर आप जान जाओगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए वर्ब्स हमारे पास, वर्ब्स के फॉर्म 5 होते हैं, लेकिन वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, 2 तरह के वर्ब्स होती हैं, लेकिन दोनों दोनों प्रकार के वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। फॉर्म सबके एक होते हैं, यूजेज भी सब होते हैं, सिर्फ वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? एक होती है इरेगुलर वर्ब, ठीक है, अनियमित वर्ब बोलते हैं, मैं बताता हूँ क्या होता है। और एक होता है रेगुलर वर्ब, ठीक है, नियमित वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो 2 तरह के हमारे पास वर्ब्स होती हैं। एक तो होती है रेगुलर, जो कि इजी है। कैसे? फर्स्ट वर्ब से जो फर्स्ट फॉर्म हमारा जो ये है, ये बेस फॉर्म बोला जाता है। फर्स्ट फॉर्म किसी भी कोई भी फॉर्म होती है वर्ब की, उसको बेस फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक फॉर्म है। उसके बाद जो दूसरी फॉर्म बनती है उसी वर्ब की, जैसे कुक से कुकड बन गया, ठीक है, कुक से कुकड बन गया, ये सेकंड फॉर्म आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट। लेकिन आपने एक नोटिस करा यहाँ पे कि कुक से कुकड क्या मिला, यहाँ पे एंड में कुक के साथ सिर्फ ईडी लगा हुआ है, तो वो कुकड हो गया। ठीक है, ये कुक से सिर्फ जिनमें ईडी या डी लगता है सिर्फ एंड में, और वो दूसरी या तीसरी वर्ब बन जाती है, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, किसी भी वर्ब के एंड में अगर ईडी और डी लगाने से अगर उसका सेकंड या थर्ड फॉर्म बन जाता है, उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। ठीक है, अब अनियमित वर्ब क्या है? एग्जाम्पल देखिए, ये तो हो गया रेगुलर वर्ब, इजी समझने के लिए। कुक के आगे कुकड लग गया, ईडी लग गया, तो कुक हो गया। ठीक है, और जैसे और भी कुछ है, जैसे क्लोज है। ठीक है, क्लोज के आगे क्लोज्ड लग गया। ठीक है, तो ईडी लग गया, डी लग गया, उसका सेकंड थर्ड किसी भी वर्ब का बन जाए वो रेगुलर हो गया। ठीक है, इरेगुलर वर्ब में आइए आप देखो, ईट फर्स्ट फॉर्म, ये बेस फॉर्म है ईट, सेकंड फॉर्म इसका बन रहा एट। ठीक है, तो ईट से ए टी ई बिल्कुल ही अलग है, ये सेकंड फॉर्म, इसके स्पेलिंग देखो बिल्कुल ही अलग है। ऐसा नहीं कि ईट के एंड में ईडी लग गया और वो ईटेड हो गया, नहीं है, नहीं है ना। तो ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, थर्ड फॉर्म ईटन है। तो क्या है, वो मैच नहीं कर रहा कहीं भी, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मैच नहीं कर रहे हैं आपस में स्पेलिंग में। ठीक है, इसमें देखो कुक कुकड कुकड बिल्कुल मैच है, सिर्फ एंड में ईडी लगा हुआ, सेकंड फॉर्म में भी थर्ड फॉर्म में भी। ठीक है, तो वो इसलिए उसको रेगुलर बोला जाता है, इसलिए इसको इरेगुलर बोला जाता है। ठीक है, ईट एट ईटन ईट्स ईटिंग। ठीक है, ये जो लास्ट के जो चौथे और पांचवें वर्ब हैं,
फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ऑफ दोनों के, रेगुलर वर्ब की भी और इरेगुलर वर्ब की भी। आप देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म के साथ एस लगा है, तब ये फोर्थ फॉर्म बना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ईट के साथ एस लगा है, तब भी ये फोर्थ फॉर्म बना है। तो ये दोनों इनमें जो फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म दोस्तों दोनों रेगुलर इरेगुलर में सेम रहते हैं। सिर्फ जो ज्यादातर जो डिफरेंस होता है वो फर्स्ट से सेकंड और थर्ड जब वो होते हैं उसमें देखिए डिफरेंस। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ ईडी और ईडी लगा हुआ है, और इनमें देखिए ये बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए इसको इरेगुलर बोला जाता है, इसलिए इसको रेगुलर वर्ब बोला जाता है, ठीक है। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन जब सेंटेंस में हम डालेंगे इनको, इनका कोई अलग मतलब नहीं होगा, मतलब इनका वही होगा जो थर्ड फॉर्म का जो मतलब होता है पास्ट परफेक्ट वही होगा। फोर्थ फॉर्म का इरेगुलर वर्ब का वही मतलब होगा जो फोर्थ फॉर्म ऑफ रेगुलर वर्ब का होगा, ठीक है। तो उसमें ज्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये जानकारी के लिए कि वर्ब दो प्रकार की होती हैं और वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। 5 फॉर्म्स के मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। बेस फॉर्म सेकंड जो होती है उसको सिंपल पास्ट बोला जाता है, थर्ड को पास्ट परफेक्ट बोला जाता है, फोर्थ को सिंगल थर्ड पर्सन बोला जाता है, इसका नाम है ये, ठीक है। और फिफ्थ को प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोला जाता है फॉर्म को वर्ब की, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इनको एक एक करके हम थोड़ा सेंटेंस में बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इनको सेंटेंस में डाल के क्या बनता है, ठीक है, कैसे ये यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो कुछ पास्ट में यूज होगा, फिर कुछ प्रेजेंट में यूज होगा, ठीक है। तो इसको डाल के यहाँ पे सेंटेंस में देखते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे एक एक जो है सेंटेंस बना के देखते हैं वर्ब्स का, बेस वर्ब से भी, सिंपल पास्ट वर्ब से भी, पास्ट परफेक्ट वर्ब से भी, और चौथी से भी, पांचवें से, ठीक है। तो पांचों फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। फर्स्ट ये हमारा ईट आ गया, ठीक है। तो मैं अगर ये ईट कैसे यूज होता है सेंटेंस में, आप सिर्फ वर्ब पे फोकस करिए अभी, ठीक है। आई ईट राइस, ठीक है। आई ईट राइस, ये क्या आ गया, ईट, ये वाला वर्ब यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। मैं राइस खाता हूं, मैं चावल खाता हूं, कब खाता हूं, कल खाता हूं, आज खाता हूं, परसों खाता हूं, इसमें कुछ नहीं लिखा है। सो इसमें सिंपल वर्ब ये आ गया, बेस वर्ब आ गया यहाँ पे, आई ईट राइस, ठीक है। अब इसमें सेकंड वर्ब लगाएंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, आई क्या है सेकंड फॉर्म, एट राइस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एट क्या है, पास्ट है, ये पिछली बात हो रही है इसमें। आई एट, मैंने चावल खाए, मैंने चावल खाए, ठीक है दोस्तों। आई एट राइस, तो इसमें हमारा सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूं, मैं चावल खाता हूं, ठीक है। ये फर्स्ट में आ गया, आई ईट राइस, ठीक है। अब ये तीसरा क्या है, ईटन, ठीक है। ये है पास्ट परफेक्ट। ये थर्ड फॉर्म ऑफ जो वर्ब होती है वो उन सेंटेंस में होती है जिसमें हम बोलना चाहते हैं कि जो काम ऑलरेडी हो चुका है। कैसे, देखिए, आई हैव, इसके साथ हैव हैड ये सब लगता है, इसकी मैं अलग से क्लास लगाऊंगा, नेक्स्ट जो होगी हमारी क्लास इसी से मैं शुरू करूंगा, हैव हैड हैज क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ जब वर्ब लग रही है इसमें, तो आई हैव ईटन राइस, और ये आई हैड ईटन राइस, ठीक है। आई हैड तो हम पास्ट का बना देंगे, ये क्या है, मैं, इसका मतलब क्या होता, मैं चावल खा चुका था, या आई हैव लगाएंगे तो वो हो जाएगा मैं चावल खा चुका हूं, ठीक है। आई हैव ईटन राइस या आई हैड ईटन राइस, ठीक है। हैव हैड जैसे मैंने बोला बाद में बताएंगे, लेकिन ये देखिए वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लगने से यहाँ पे
ठीक है, आई हैड ईटन राइस, मैं चावल खा चुका था। दोस्तों समझ रहे हैं ना आप क्या मतलब बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। वर्ब की फॉर्म्स कितनी इंपॉर्टेंट है समझना। फर्स्ट फॉर्म लगी है तो आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूं। सेकेंड फॉर्म लगी तो क्या हो गया, मैंने चावल खाए, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगी तो आई हैड ईटन राइस, मैं चावल खा चुका था, ठीक है। फोर्थ फॉर्म में आइए, फोर्थ फॉर्म अगर लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म दोस्तों बहुत इजी है समझने के लिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि फोर्थ फॉर्म जो होती है वो सिंगल थर्ड पर्सन के लिए होती है। जब हम किसी के लिए बोलते हैं, किसी एक आदमी के लिए बोलते हैं, ठीक है, कि उसने चावल खाए, सपोज किसी ने चावल खाए, ठीक है, मैंने, अपने लिए नहीं किसी और के लिए, जब आप थर्ड पर्सन ही लिखा हो यहाँ पे, सिंगल थर्ड पर्सन, ठीक है, अकेला कोई, ठीक है। सपोज जैसे है कुछ भी नाम ले लो, ठीक है, मनोज, मनोज फेमस नाम है, मनोज ईट्स राइस, ठीक है दोस्तों। तो ये ईट्स जो है यहाँ पे ये फोर्थ फॉर्म हमारी वर्ब लगी है। तो यहाँ पे जब हम कोई, या तो मनोज होगा या तो हम किसी को बोलेंगे वो, उसने चावल खा, ही, वो चावल खाता है, ही, या शी, अगर लड़की है तो शी और लड़का है तो ही, ठीक है। या फिर किसी का नाम लेके हम बोलते कि मनोज ईट्स राइस, मनोज चावल खाता है, या शी ईट्स राइस, वो चावल खाती है, या ही ईट्स राइस, वो चावल खाता है, ठीक है। तो ये ईट्स क्या है, ये ईट के एंड में जो है एस लगा है, वो इसीलिए लगा जाता है ताकि हम किसी तीसरे आदमी के लिए जब बात करते हैं कि वो चावल खाता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ही ईट, नो, ही ईट्स, एस आता है उसमें, ठीक है। वो थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब, इसीलिए उसको बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी फोर्थ फॉर्म भी यूज होगी, इसका भी मैंने आपको मतलब बता दिया, ठीक है। तो मनोज ईट्स राइस, मनोज चावल खाता है, ठीक है, सिंगल पर्सन। अब आ गया यहाँ पे फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, ईटिंग, ठीक है। तो जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होते है उसमें आईएनजी जब लग जाता है तो वो ईटिंग हो जाता है। उसका क्या मतलब हो जाता है, यहाँ पे देखिए, मनोज इज ईटिंग राइस, मनोज चावल खा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फिफ्थ का आ गया। जब हम फिफ्थ फॉर्म लगती है तो वो चावल खा रहा है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया, ठीक है, अभी जो चल रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या आवाज होता है, मनोज चावल खा रहा है, खा रहा है मतलब अभी खा रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो, आई ईट राइस और ही शी या मनोज ईट राइस में क्या फर्क है। यहाँ पे जब अपने लिए बोला जाता है, आई भी सिंगल पर्सन में नहीं आता, आई भी जैसे इंग्लिश में जो होता है वो आई प्लूरल में आता है, ठीक है, जहां पे एक से दो की, एक से ज्यादा लोगों की बात होती है, जैसे दो लोग, उन्होंने या दे। तो यहाँ पे वही है दोस्तों, ठीक है, आई ईट राइस या दे ईट राइस, या ठीक है, पीपल ईट राइस। जब एक से ज्यादा आदमी की बात होती है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगती है आई ईट राइस या दे ईट राइस या पीपल ईट राइस। और जब एक आदमी की बात होती है, सिंगल आदमी की बात होती है, या वो बोलते हैं हम, उसने, इसने, ठीक है, तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाता है, ठीक है। इसको आगे और सेंटेंस हम बनाएंगे तब पता लगेगा आपको, लेकिन ये आपको अब ये तो पता लग गया कि क्यों इनकी वर्ब्स की फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, कैसे हमारी फॉर्म्स यूज होती हैं, उनके नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, जब तक आपको कुछ भी अगर कंफ्यूजन लगता है कुछ भी, तो आप मेरे को जरूर बताएं उस बारे में, नहीं तो मेरे को भी पता नहीं लगेगा, ठीक है। मेरे को लगेगी कि हाँ सब सही चल रहा है और आपको भी समझ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कहीं पे भी इम्प्रूव कर सकता तो उसको जरूर आप बताइए दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ रही है। और एक और जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना कि आप ईट का ही
यही वर्ब हमको क्यों बता रहे हो, ठीक है दोस्तों। इसकी जगह आप कोई भी वर्ब की फॉर्म्स यूज करोगे वही अर्थ बनेगा उस समय के अनुसार, ठीक है, वही मतलब होगा। कोई भी वर्ब आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। जैसे आई ईट राइस की जगह आप बोल दोगे कि मैंने आई वॉश्ड राइस, ठीक है, आई वॉश राइस, ठीक है। तो मैं मतलब मैं चावल धोता हूं, ठीक है। आई वॉश्ड राइस, मैंने चावल धोए थे, ठीक है। आई हैड वॉश्ड राइस, ठीक है, तो मैं चावल धो चुका था, ठीक है। ही वॉशेज राइस, तो वॉशेज आ जाएगा, ठीक है। आई एम वॉशिंग राइस, तो वही कोई भी आप वर्ब की फॉर्म से लगाओगे उनका जो समय के अनुसार जो उनका मतलब होगा वो वही होगा। सिर्फ उनका सिर्फ क्रिया बदलेगी, सिर्फ क्रिया बदलेगी। आप क्या कर रहे हो, किस चीज का। आप यहाँ पे आप खाने की जगह धोना भी हो सकता है, चावल धो रहे हो, चावल खाने की जगह चावल धो भी सकते हो, या आप उड़ सकते हो, या आप पढ़ाई कर सकते हो, या राइट कर सकते हो, कुछ भी हो दोस्तों वर्ब्स, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये बहुत अच्छा आपके लिए एग्जाम्पल है। और जैसे मैंने बोला कि वर्ब्स की आप लिस्ट जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली है उसको आप देखिए एक बार, ठीक है। उससे आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि वर्ब्स हैं कितनी सारी होती हैं, जो कई ऐसी भी होंगी जो आपको पता भी नहीं होंगी, ठीक है। और पढ़ना, आप आर्टिकल पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश न्यूज़ सुनिए, बोलिए, जहाँ भी मौका मिलता है दोस्तों बोलने का बोलिए, ठीक है, चुप मत रहिए। जब तक आप कमिट नहीं करोगे, आपके अंदर एक वो नहीं होगा ना, एक जज्बा नहीं होगा एक कि मतलब यार मुझे करना है ये चीज़ मुझे, ठीक। कोई बड़ी बात नहीं अंग्रेजी सीखना, बहुत हजारों लाखों करोड़ों लोग अंग्रेजी बोलते हैं, क्या है, कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट अनदर लैंग्वेज, ठीक है। सिर्फ एक दूसरी भाषा ही तो है, जैसे कोई पंजाबी बोलता मैं, हम हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है, वैसी अंग्रेजी है दोस्तों। कोई बहुत बड़ा तीर मारना अंग्रेजी नहीं है, लेकिन हाँ जब आप सीखोगे, जब आप बोलने लग जाओगे, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप कहीं ना कहीं आप पर अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छा ही करोगे, नुकसान कुछ नहीं है दोस्तों। ये मैंने देखा है। जैसे मैंने बोला इंग्लिश तो अभी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कहीं भी जाओगे आप ये काम आती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, इसका वर्ब्स बहुत जरूरी है। अभी नेक्स्ट स्टेप में जो हम जा रहे हैं, अब जा रहे हैं हम सेंटेंस के बारे में थोड़ा और गहराई से जानना, सेंटेंस के बारे में, ठीक है। वर्ब्स अभी हमारे खत्म होगी, अब हम देखेंगे सेंटेंस में और क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो मैं जरा इसको वाइप कर दूं। ओके दोस्तों, एक सेंटेंस के बारे में मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। सपोज एक सेंटेंस कोई भी ले ले, मैं चावल खाता हूं, या ठीक है चलो, मैं चावल खाता हूं, मैं चावल खाता हूं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या है, आई ईट राइस, ठीक है। आई, एक और सेंटेंस बना देते हैं, आई प्ले गिटार, मैं गिटार बजाता हूं, ठीक है दोस्तों। तो एक तो हो गया ये सेंटेंस है, दो मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक हो गया ये। अब हम यहाँ पे क्या क्या सीख रहे हैं, हम सेंटेंस के बारे में, बनाना नहीं सीख रहे, सेंटेंस के और भी जो पुर्जे हैं। अभी हमने क्या सीखा, ये छोटा सा सेंटेंस इसीलिए लिया मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस बनता है शब्दों से, और शब्द किससे बनते हैं, अक्षरों से। तो यहाँ पे जैसे ये आई है, ठीक है, आई ईट राइस, तो आई अपने आप में एक शब्द भी है वैसे, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले ले, ईट, ई ए टी, ई क्या है, ये अक्षर हो गया, ईट हो गया, ये शब्द हो गया, राइस क्या हो गया, शब्द हो गया, आई क्या हो गया, ये भी एक शब्द हो गया, अक्षर भी है, ठीक है। लेकिन आई का मतलब होता है मैं, तो वो एक शब्द भी है अपने आप में, ठीक है। तो ये एक शब्द हो गया, दो शब्द हो गया, तीन शब्द हो गया। जब तीन शब्द आपस में मिले हैं तो ये क्या बन गया, सेंटेंस, ठीक है। तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द, 10 शब्द जब आपस में मिलते हैं और उसका एक मतलब बनता है, मतलब बनना चाहिए, तब वो शब्द कहलाता है, ठीक है, वो सेंटेंस बोला जाता। तो ये क्या है, सेंटेंस बन गया। आई प्ले गिटार, ठीक है, शब्द शब्द जोड़ के मैं गिटार बजाता हूं, यहाँ पे लिखा है, शब्दों में जो जुड़ गया, बड़ा नाम बन गया ये
इसका मतलब हो गया आई प्ले गिटार, तो ये हो गया सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अगर इनमें से किसी भी एक चीज का मिलाप नहीं होगा, गिटार का प्ले के साथ, प्ले का आई के साथ, तो वो सेंटेंस सही नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो हम क्या बोल रहे हैं, अभी तक हमने सेंटेंस में क्या सीखा है, जैसे आई प्ले गिटार, अभी हमने क्या सीखा है, इसमें क्रिया सीखी है दोस्तों, वर्ब सीखे हमने। इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है बताओ, मैं नहीं बताऊंगा आप, ठीक है, आप खुद सोचो कौन सा है। ठीक है, पता लग गया, वेरी गुड। प्ले क्या है, वर्ब है। इसमें कौन सा है वर्ब ऊपर वाले में, ईट, क्योंकि क्रिया हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में प्ले और इस सेंटेंस में ईट जो है वो हमारी वर्ब्स हैं। और ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है दोनों में, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, मैं चावल खाता हूं, आई प्ले गिटार, मैं गिटार बजाता हूं। ठीक है, दोनों में फर्स्ट फॉर्म लगी। कहने का मतलब ये है कि अभी हमने सेंटेंस में क्या सीखा है, सेंटेंसेस का हमने अभी एक छोटा सा हिस्सा सीखा है, वो सीखा वर्ब। ठीक है, अब इस वर्ब, इस सेंटेंस में और क्या क्या है, ये तो वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, और ये गिटार क्या है, वैसे ये आई क्या है और ये राइस क्या है। अभी तो हमने वर्ब सीखा ना, तो ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। अभी देखो वर्ब का दूसरा सॉरी सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट हम सीख रहे हैं अभी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, ये आई क्या है, इसमें आई सब्जेक्ट है। आई क्या है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, आई मीन्स मैं क्या है, करता, क्या करता, काम करता, क्योंकि मैं खेल रहा हूं, आई प्ले। सो क्या है ये, आई क्या है, आई मैं हूं ना, आप अपने लिए बोलो आई प्ले गिटार, मैं, तो मैं यहाँ पे ये आई क्या है, इसको बोलते हैं कर्ता, इसको और अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में जब ये चीज यहाँ पे आती आई, इसको बोला जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता। और ये गिटार क्या है, यहाँ पे गिटार क्या है, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं कर्ता कारक भी, जिसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, मैं कर्ता क्या कर रहा है, प्ले कर रहा हूं, बजा रहा हूं, किसको, गिटार को। तो जो गिटार है बज रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट, कर्ता कारक बोलते हैं उसको हिंदी में, पर मैं आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, और प्ले हो गया वर्ब और कर्ता हो गया मैं। तो ये कंप्लीट हमारा सेंटेंस हो गया। आई मीन्स मैं, प्ले मीन्स बजा रहा हूं गिटार, तो गिटार पता ही आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं सब सेंटेंस के आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड, अभी तक हमने सेंटेंस में वर्ब सीखा है सिर्फ। ठीक है, अब जो आगे हम सीखेंगे, आगे जो काम करेंगे वो हम करेंगे सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि इसके बिना जो है ये हमारा कोई भी सेंटेंस बन नहीं सकता। सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता, क्रिया और कर्ता कारक। ठीक है, हिंदी के वर्ड्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, आपके लिए भी होंगे शायद, लेकिन इसको सिंपल सिंपल रखेंगे तो हमें सेंटेंस को ब्रेक डाउन करना, जब तक हम सेंटेंस को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। तो हमने, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको जो है वर्ब के बारे में बताया, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होता है, कैसे यूज होता है, और वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स कैसे यूज होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, ये कर्ता कौन है, ये क्या है, ये डज नॉट मैटर। हमारे जो वर्ब यहाँ पे भी है, ये कौन सी फॉर्म लगनी है, ये भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, जब हम यहाँ पे बोले आई प्ले गिटार, मैंने गिटार बजाया, मैं सॉरी आई प्ले गिटार, मैं गिटार बजाता हूं, अगर मैं यहीं पे लिख दूंगा कि आई प्लेड गिटार, ठीक है, आई प्लेड, प्लेड क्या है दोस्तों, वर्ब है ना, क्रिया है, प्ले का सेकंड फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का प्ले का ये है बेस फॉर्म है, ये है जो है पास्ट फॉर्म है प्लेड, आई प्लेड गिटार। ठीक है, अब ये इसमें क्या मतलब हुआ इसका, मैं गिटार बजाता हूं, आई प्लेड गिटार, मैंने गिटार
बजाया। ठीक है, तो ये पास्ट का हो गया क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी इसमें, वर्ब की, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी है। लेकिन इसमें देखो, ना तो गिटार बदला है, ना आई बदला है, ना कर्ता बदला है, ना कर्ता कारक बदला है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, बदला है तो सिर्फ क्या बदला है, हमारी क्रिया की फॉर्म बदली है, सेकंड फॉर्म लगी, क्योंकि वो पास्ट में मैंने बोला कि मैंने गिटार बजाया, तो वो पुरानी बात होगी, इसलिए यहां पे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी। ठीक है दोस्तों, एनी कंफ्यूजन कमेंट में लिखिए, कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, या आप मेरे को चाहते हो मैं किस तरह से आपको समझाऊं, वो आप बताइए। ठीक है, अब हम आज जो है सेंटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे अगले लेसन में। ठीक है, आज के लिए आई होप इतना ही काफी है, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जब होती है ना दिमाग में, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सामने होती है, तो आदमी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये है ये। हाँ, टेक इट स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, बट अच्छे से समझिए। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, वर्ब्स की फॉर्म्स और उनके नाम। वर्ब्स की फॉर्म्स तो कल भी मैंने बताए थे आपको। ठीक है, लेकिन आज हमने जो वर्ब्स की फॉर्म्स को डिटेल में, उनके सेंटेंस बनाए, एक एक फॉर्म के, हर फॉर्म यूज करके हमने सेंटेंस बनाए हुए हैं, और हर फॉर्म का नाम क्या होता है, सेकंड फॉर्म का नाम क्या मैंने लिखा था। आई होप आप उसमें रिपीट जाके देख लेना कि फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है। जैसे बेस फॉर्म हो गया, पास फॉर्म हो गया, पास परफेक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, सिंगल थर्ड पर्सन फॉर्म हो गया, और प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब हो गई उसकी। ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी, और साथ में हमने सेंटेंस का भी छोटा सेंटेंस बनाया, उसका ब्रेक डाउन कर दिया कि सेंटेंस में और भी क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे वर्ब होते हैं वैसे और भी होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, कर्ता होते हैं। अब आगे ठीक है और भी चीजें होंगी। ठीक है, नाउन प्रोनाउन की, इसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। ठीक है, ये भी सब आगे बात करेंगे, लेकिन वो वन बाय वन। जैसे मैंने बोला, मैं तो कर सकता हूँ यहाँ पे पूरा बड़ा सेंटेंस लिख के और उसमें सबके नाम, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ये लिख दूं, लेकिन आप वन बाय वन, आई होप, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और अभी तक आपको ये दिल में बिठा लीजिए, आपने क्या सीखा है, वर्ब की फॉर्म्स। ठीक है, वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स, उनकी फॉर्म्स के नाम, वर्ब कैसे बनती है, एक फॉर्म से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कैसे अलग होती है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स की। ठीक है, ये आप सीख चुके हो, नहीं तो दोबारा आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो दोस्तों। और आज के लिए आई थिंक इट्स इनफ। जस्ट हैव टेक योर टाइम, व्हेनेवर यू गेट फ्री टाइम, जस्ट मेक श्योर यू वॉच द वीडियो देखें, और आप अपना होमवर्क भी करिए, पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, टीवी में जो न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़ आती है देखिए, क्योंकि तभी भी आपकी वोकेबलरी जो है बढ़ेगी आपको। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर करना हो तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कर दीजिए। इट्स ऑल अप टू यू, बट डोंट फॉरगेट टू लर्न। दोस्तों, सीखना कभी भी रुकना नहीं चाहिए, चाहे कहीं भी हो, किसी भी एज में हो। ठीक है, बोलते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। ठीक है, इंसान हमेशा सीखता ही है, तो सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे आप बूढ़े हो गए हों या जो भी हो गए आपको लगता है, बट सीखना खत्म मत करिए कभी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।